नमस्कार, मिट के बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दाना, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं पल्लवी। बाजार में फिलहाल नजर डालें तो एक कंसोलिडेशन का फेज अब दोबारा से दिख रहा है। शुरुआत काफी शानदार हुई, 8700 के पार खुला और फिलहाल निफ्टी अभी भी 8707 के लेवल्स के आसपास से होवर कर रहा है। साथ ही अगर निफ्टी बैंक की बात करें, यहाँ पर एक स्लाइट सी सॉफ्टनेस देखी जा सकती है। लगभग 24 अंकों की मजबूती फिलहाल निफ्टी बैंक में दिख रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर 0.25% की बढ़त है। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करें, यहाँ पर भी 1/4% की बढ़त देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स आज भी शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, लगभग 0.7% ऊपर है। अगर मिड कैप गेनर्स की बात करें, ब्रिटानिया नंबर्स के बाद काफी अच्छी तेजी इसमें है और अभी भी लगभग 7.5% की एक बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा मिड कैप के और कुछ और गेनर्स की बात करें तो उसमें बायोकॉन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसे कुछ स्टॉक्स है। L&T फाइनेंस यहाँ पर भी 4% से ज्यादा की तेजी है। स्मॉल कैप के कुछ गेनर्स की बात करें तो आधुनिक, बॉम्बे बर्मा, यहाँ पे भी शानदार नतीजे पेश हुए। उसके बाद 16 से 17% ऊपर स्टॉक इस वक्त काम कर रहा है। SRS लिमिटेड यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली, डबल डिजिट, इनफैक्ट सभी 15% से ऊपर की तेजी इन सभी स्टॉक्स में। पंजाब केमिकल, टाटा कॉफी, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जहां पर शानदार तेजी देखने को मिली है। अगर एक बार सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो आज सॉफ्टनेस है टेलीकॉम में, इनफैक्ट कैपिटल गुड्स में भी हल्की सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। इसके अलावा PSU बैंक्स, यहाँ पर भी आज काफी ज्यादा सॉफ्टनेस दिख रही है। अगर चढ़ने वाले सेक्टर्स की हम बात करें तो एनर्जी सेक्टर जो है यहाँ पर अच्छी बढ़त है। फिलहाल बैंकिंग सेक्टर में SBI लगभग फ्लैट काम करते हुए, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा हर निशान में, लेकिन स्लाइट सॉफ्टनेस यहाँ पर भी। और यूनियन बैंक, IDBI बैंक जैसे कुछ काउंटर्स है जहाँ पर लाल निशान देखने को मिल रहा है। PNB, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, जितने भी तमाम PSUs हैं यहाँ पर लाल निशान दिख रहा है। फर्दर अगर मिड कैप के कुछ और गेनर्स देखें, ब्रिटानिया पर हम बातचीत कर चुके हैं। इसके अलावा बाटा, यहाँ पर भी 3.5% की बढ़त दिख रही है। इसके अलावा कमिंस, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, थर्मैक्स जैसे कुछ काउंटर्स है जहाँ पर स्ट्रेंथ आज के सेशन में दिखी है। अच्छी बाइंग अदानी पावर में, अपोलो हॉस्पिटल्स, IGL और साथ ही भारत फोर्ज नंबर्स के बाद काफी अच्छी तेजी इसमें आई थी और आज भी 2.5 से 3% तक की तेजी फिलहाल देखी जा सकती है। आप भी अपने शेयर्स पर हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। एक बार तरीका बता दें आपको, हमारे 2 नंबर्स हैं, आप नंबर्स नोट करें या फिर SMS के जरिए भी जुड़ सकते हैं। मिड कैप हमारा कोड लिखकर आपको 57575 पर भेजना होगा। पहला नंबर टोल फ्री नंबर है 180018035545 या फिर लैंडलाइन नंबर पर कॉल करें 012042582237। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं अपने चुनिंदा शेयर्स पर सलाह मांगने के लिए। आप व्हाट्सएप पर अपना सवाल भेजें, अपनी क्वांटिटी भेजें और किस दाम पर आपने एंट्री ली है उसका प्राइस लिखकर 7840020000 पर भेज दें। श्योर, आज के पहले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। इनफैक्ट संजीव ने हमें कॉल किया है ओडिशा से। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। सर, मेरे पास सिंटेक्स का है 500 शेयर 84 पे। अभी रखूं या उसको बेच दूं? आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? 1 साल का टाइम लेके चल रहा हूँ सर, तो प्रॉफिट अगर मिलेगा तो 1 साल तक रख सकता है। श्योर, बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ सुमित है, सुमित बगाड़िया भी है। वेलकम टू द शो सुमित। और यहाँ से लेकर आपको क्या लगता है, जैसे उन्होंने बताया कि 84 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है सिंटेक्स में। लार्जली अगर हम 3 महीने का उनका परफॉर्मेंस देखें तो इट हैज बीन ट्रेडिंग इन अ रेंज, और यहाँ से लेकर 70 और 85 ऑड लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड इट इज नॉट जनरेटेड इनफ रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स। आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड कितना वेल्थ क्रिएटर ये रहेगा और इनकी इन्वेस्टमेंट में इनको बेटर रिटर्न्स कब तक देखने मिल सकते हैं? हाय, गुड आफ्टरनून मनोज। वेल, ये एब्सोल्युटली सिंटेक्स एक स्टॉक है जो एक बड़ा मूव देता नहीं है, एक रेंज बाउंड वाला काउंटर है ये, बट ठीक है, स्टॉक अच्छा है, कंपनी ठीक है, इसको होल्ड किया जा सकता है। 6 महीने से साल भर का होराइजन इनको लेके चलना होगा। अभी फिलहाल ये स्टॉक की जो रेंज है वो है 70 रुपए से 90 रुपए के बीच में। अभी ये लोअर बैंड से सपोर्ट लेके इसने घूमना स्टार्ट किया हुआ ही है। आज तीसरा दिन है इसका तेजी का। आई थिंक ये तेजी इस पर कंटिन्यू रहेगी और ऊपर में 85-90 तक जाएगी। इसका मेजर ब्रेकआउट 90 के बाद है। जैसे ये स्टॉक 90 का लेवल ब्रेक करेगा तो 6 महीने के अंदर 100 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यानी प्रेजेंट लेवल से मोटा मोटी 20 से 25 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। होल्ड की सलाह रहेगी, स्टॉक को होल्ड करके चल सकता है जी। तो फिलहाल बने रहें सिंटेक्स के अंदर और 90 के लेवल्स क्रॉस करने का आप इंतजार कर सकते हैं। अगली दर्शक हैं सपना, पुणे से जुड़ी हमारे साथ। नमस्कार सपना, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैंने 500 शेयर्स PTC इंडिया के लिए है एट द रेट ऑफ 83 और 100 शेयर्स ऑफ संगम टेक्सटाइल्स एट द रेट ऑफ 273। ओके, दोनों में आप क्या पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं? कितने समय तक इसमें रहना चाहती हैं? शॉर्ट टर्म मैम। ऑलराइट, शॉर्ट टर्म के लिए। इनफैक्ट हमारे साथ आज के दूसरे एक्सपर्ट संजीव जैन भी मौजूद हैं। संजीव, वेलकम टू द शो। इन्होंने 2 स्टॉक्स की बात की, PTC इंडिया जो 83 के लेवल्स पे इन्होंने लिया है और साथ ही संगम टेक्सटाइल जो 273 के लेवल्स पे लिया है। सबसे पहले PTC इंडिया की बात करते हैं। आज लगभग 80 के और लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है और इनकी खरीद 83 की है। इन लेवल्स पर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? गुड आफ्टरनून पल्लवी।
देखिए, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है कि इनका टाइम होराइजन काफ़ी शॉर्ट टर्म का है, तो अगर ये पीटीसी इंडिया में बने रहना चाहती हैं तो इन्हें अपना समय अवधि थोड़ा लंबा करना पड़ेगा और कम से कम टाइम होराइजन 1 साल का रखना पड़ेगा, तो इन्हें यहाँ से एक अच्छा रिटर्न पीटीसी इंडिया में मिल सकता है। और साथ ही संगम टेक्सटाइल्स पर भी आपकी राय जानना चाहते हैं। अगले जी, संगम टेक्सटाइल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर में हम लोगों ने पास्ट कुछ क्वार्टरों से प्रेशर देखा है, पर संगम टेक्सटाइल से मैं यहाँ पर इन्हें एग्जिट की ही सलाह दूंगा और मार्केट में अच्छी कंपनियां हैं तो वो उनमें स्विच कर सकती हैं। जी बिल्कुल। अगले कॉलर मिस्टर सुरेश फ्रॉम नासिक। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हेलो। गुड आफ्टरनून। हेलो। हाँ, गुड जी, आफ्टरनून। आपका सवाल पूछिए। हाँ, मेरे पास में सुप्रीम इंडस्ट्रीज के 924 के रेट से 100 शेयर है। ओके। हाँ हाँ, आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? तो मैं इसको अभी होल्ड करे वो या क्या करूँ? श्योर। सुमित, 920 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। लार्जली अगर हम सुप्रीम इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस देखें, 1 साल का परफॉर्मेंस इज बेटर, बट इट इज नॉट जनरेटेड इनफ रिटर्न्स फ्रॉम लास्ट 2-3 मंथ्स। इट हैज बीन अ हाईली वॉलेटाइल स्टॉक। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से लेवल्स फर्दर गोइंग फॉरवर्ड ये टेस्ट कर सकता है टेक्निकल पर्सपेक्टिव से? यस एब्सोल्युटली मनोज, स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और मूव बहुत स्टीप देता है। अभी फिलहाल एक बार के लिए हम देखेंगे तो इसने पिछले 7-8 दिन का कंसोलिडेशन रेंज ब्रेक किया है 960, 970, 960, 965 लेवल्स के ऊपर। अभी 970 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आई थिंक प्रेजेंट लेवल से ये स्टॉक के अंदर इमीडिएटली पहला पड़ाव बनेगा 1000 रुपए का। 1000 रुपीज साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जैसे ही ये स्टॉक ब्रेक करेगा तो उसके बाद इसमें 10% की तेजी देखने को मिल सकती है, यानी 1100 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। एट द सेम टाइम ये स्टॉक का जो नीचे का सपोर्ट है वो है 915-920 रुपए पहला है, और वो सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर ये 850 तक आ सकता है। यानी कि इनको जो मेजर लेवल ध्यान रखना है वो 920 के आसपास है, और ऊपर में अगर 1000 का लेवल टूटा तो ये ट्रेल स्टॉप लॉस करके अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। ऊपर में इनको 1050-1100 के लेवल जल्दी ही मिल सकते हैं। जी, तो 920 के लेवल्स को आप स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हैं, और सीधे 1050 के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं, हमारे साथ जुड़े हैं मनीष मुंबई से। नमस्कार मनीष, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या सवाल है? मनीष, अपना सवाल पूछे। जी जी मनीष, सुन पा रहे हैं आप? अपना सवाल पूछें एक्सपर्ट से। रमेश बोल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश से। ओके मैम, मेरे पास एनसीसी नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंडर शेयर है। ओके, 82.5 है। एचसीसी की बात कर रहे हैं आप? एनसीसी ओके, किस लेवल पर आपने लिया है? 82.5। ओके, और क्या नजरिया है आपका? 6 महीने। ओके, इनफैक्ट ये शायद अब इसमें एमसीसी की, अगर इन्होंने एनसीसी की बात करें, 79 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह रहेगी संजीव आपकी एमसीसी पर? इनफैक्ट इस वक्त 1.25% की इस पर तेजी देखी जा सकती है। देखिए, ऐसा है कि अगर एनसीसी क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्वॉल्व है, रोड ब्रिज के डेवलपमेंट करती है कंपनी, तो इनको नज़रिया अपना लंबा रखना पड़ेगा। हालांकि Q1 17 के नतीजे अगस्त 12 को कंपनी पेश करेगी, तो क्योंकि इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये 6 महीना तक ही रख सकते हैं, तो रिजल्ट तक वेट करें और रिजल्ट के बाद ही फिर इस पर कोई कॉल लिया जा सकता है। श्योर। तुषार ने कॉल किया हुआ है अमरावती से। नमस्कार तुषार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर। सर, मेरे 2 सवाल थे। मैंने मैक्लॉयड रसल परचेस किया 1000 शेयर 194 के भाव पर। और सर और सर आपके चैनल ने भी रिकमेंड किया था हाईटेक गियर, वो भी सर मैंने 314 के भाव पर 1000 शेयर परचेस किए। श्योर, आपको बिल्कुल दोनों स्टॉक्स पर राय दिला देते हैं। इनफैक्ट मैक्लॉयड रसल 194 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है सुमित, एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अराउंड 194 एज यहाँ पर। और हाईटेक गियर 314 इज द प्राइस जहाँ पे उनकी पोजीशन है। आपको क्या लगता है कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव में कितना अपसाइड ट्रेंड बाकी है, और आपकी क्या सजेशन है दोनों ही स्टॉक्स पर? पहले मैक्लेड की बात करते हैं। मैक्लेड स्टॉक ओवरऑल तेजी का काउंटर है। इसके अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिली और पिछले कुछ दिनों से ये ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाया है। आई थिंक फिलहाल ये स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। जब तक ये स्टॉक 180 के नीचे क्लोजिंग देने में सक्षम नहीं होता तब तक इसमें वीकनेस नहीं देखने को मिलेगी। प्रेजेंट लेवल से अगर कोई गिरावट आती है तो वो खरीदारी के मौके होंगे। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह होगी। ऊपर में इमीडिएट टारगेट 200 से 205 का लेवल होगा और उसके बाद 220 के लेवल होंगे, तो ये स्टॉक पे होल्ड की सलाह रहेगी।
दूसरा स्टॉक जो इन्होंने पूछा हाईटेक गियर, स्टॉक ने पिछले 2 दिनों के अंदर 280 से 335 यानी ऑलमोस्ट 50 रुपए का मूव दे दिया है। प्रेजेंट लेवल्स पे भी ये स्टॉक में ब्रेकआउट दिख रहा है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह रहेगी। ऊपर में इमीडिएटली 350 से 370 हो सकता है शायद इसी वीक में देखने को मिले। जब तक ये दोबारा 320 के नीचे नहीं जाता है तब तक स्टॉक को होल्ड करके चले। जी, दोनों स्टॉक्स पर आपको राय दी जा चुकी है, दोनों में ही आपको होल्ड करने की स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट ने बताई है। अगले दर्शक हैं गणेश जो जुड़े हैं आंध्र प्रदेश से। नमस्कार गणेश, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरे पास नेक्टार लाइफ साइंसेज के 5000 शेयर्स है 36 के भाव पे। ओके, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। इसका यूएसएफडी अप्रूवल आ रहा है, बता रहे हैं, इसलिए मैं रोकना चाह रहा हूँ। थोड़ा बताइए मैडम। ओके, ओके, ऑलराइट। आपने हाल फिलहाल में ही खरीदा है क्या? नहीं मैडम, थोड़ा वन मंथ हो गया मैडम। ओके, क्योंकि इस वक्त बाइंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। संजीव, इन्होंने जैसे बताया फार्मा कारोबार की कंपनी है नेक्टर लाइफ साइंसेज और कुछ बड़े अप्रूवल्स भी इसको मिलने यूएस एफडीए से। ऐसे कुछ अगर न्यूज़ जनरेट होती है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव होगा कंपनी के लिए। आपकी क्या सलाह है नेक्टर लाइफ साइंसेज पर? फिलहाल आज के सेशन में देखें तो आधा फीसदी की तेजी है, अदरवाइज काफ़ी लो वॉल्यूम स्टॉक है ये। इस पर क्या सजेशन देंगे आप? बिल्कुल पल्लवी, जैसा आपने कहा कि लाइक यूएसएफडी की अप्रूवल मिल रही है कंपनी को और कंपनी के साथ कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी फ्लो हो रही है, तो डेफिनेटली जहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ है और कंपनी भी अच्छी है तो डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड करके इन्हें रखना चाहिए। श्योर। अगले कॉलर है मिस्टर एन चक्रवर्ती फ्रॉम कोलकाता। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। Namaskar. I have 3,000 shares of Ashok Leyland at the rate of rupees 94. Okay. I want to hold it before budget. So please I would request you what would be the target price and what would be its fundamental and technical. Thank you very much. श्योर, बिल्कुल। इनफैक्ट सुमित, या क्विक रिएक्शंस। अशोक लेलैंड जैसे उन्होंने बताया कि 94 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। द स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड 89। व्हीकल नंबर्स काफ़ी एक एनकरेजिंग ट्रेंड सजेस्ट कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है कि विद ऑप्टिमिज्म अराउंड द सेल्स नंबर अशोक लेलैंड कैसा परफॉर्म करेगा? इनका 6 to 7 मंथ बजट तक ही कैन होल्ड ऑन। देखिए मनोज, ऑटो सेक्टर के अंदर मुझे सारे ही स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी दिखाई दे रही है और कुछ स्टॉक्स ने तो ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है। स्पेसिफिकली अशोक लेलैंड की बात करेंगे, ये स्टॉक ने थोड़ा सा वीकनेस दिखाया है 100 के लेवल से और अभी ये स्टॉक 85-84 के आसपास अटक के वापस तेजी स्टार्ट कर रहा है। आई थिंक ये कंपनी बहुत अच्छी है, स्टॉक साउंड है। जब तक ये 80-82 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं होगा तब तक ये स्टॉक में वीकनेस नहीं है। यहाँ से इमीडिएट हमको ऊपर की तरफ पुल बैक देखने को मिलेगा जिसके अंदर स्टॉक 97-98 के लेवल दिखाएगा और जैसे ये दोबारा 100 का लेवल क्रॉस करेगा तो हमको 110 से 115 के लेवल देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंपनी अच्छी है। जब तक ये 80-82 का लेवल नीचे में ब्रेक नहीं करता है तब तक बिल्कुल होल्ड की सलाह रहेगी। ऊपर में इमीडिएट पहला पड़ाव 98 से 100 का लेवल। जी, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने चुना है तो एक अच्छा स्टॉक है। फिलहाल बने रहने की सलाह है। लगभग 1.25% की इसमें बढ़त आज के सेशन में देखने को मिल रही है।